अब मैं नारी शक्ति के बारे में आप लोगों को अपनी वार्ता को शुरू करता हूं। नारी शक्ति के बारे में परिभाषा के अनुसार, अर्थ के अनुसार, नर को अग्नि कहा जाता है और नारी को जल कहा गया है। तो परंपरा ये रही है कि नर का श्रम वो साहस चलता रहा है और नारी की मृदुलता ने उसे नियंत्रित और बाधित किया है। उसके मृदुल स्वभाव ने नर के क्रूरता को कोमलता में बदलने में सफलता पाई है। ये ठीक क्रम चलता तो पुरुष के श्रम व ओजस से संपदा उपार्जित करता और नारी अपनी मृदुलता से उसे स्वामी और सहृदय बनाती रहती। तो दोनों की प्रगति की गाड़ी से सृष्टि व्यवस्था की यात्रा ठीक प्रकार संपन्न होती रहती। चिरकाल तक यही क्रम चला, इसमें कोई व्यतिरेक नहीं हुआ। बहुत लंबे समय तक उपार्जन नर ने किया और उसका उपयोग नारी ने। दुख इस बात का है कि अब वो क्रम नहीं रहा। नारी अब केवल भोग्या, कामिनी और रमणी बन गई है। विषय विकारों की पूर्ति के लिए साधन मात्र रह गई है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हर क्षेत्र में दिशा निर्धारण के सूत्र नारी के हाथ में रहना चाहिए। नारी इसीलिए तो बताया गया, उसका अर्थ है जल। जल के अभाव में अग्नि सर्वनाश करते हुए विकराल रूप धारण कर लेती है। इन दिनों नारी उसे विद्रोह के रूप में ले रही है, जिसका परिणाम व्यापक हाहाकार के रूप में है। नारी का वर्चस्व पुनः स्थापित किया जाए और उसके हाथ में पुनः नेतृत्व सौंपा जाए। नारी को रमणी और कामनी के रूप में प्रचारित करने में जब अपनी सारी कला झोंक दिया हो, तो बताइए न, जनमानस विकृत क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा जनमानस विकृत? कलाकारों का समूह जब नारी के मर्म स्थानों को निर्लज्ज, निर्वसन प्रदर्शित करने में अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ता, कवि जब वासना उद्दीप्त करने वाले छंद लिखेंगे, गायक जब नक्सिक का उत्तेजक गीत अलापे, साहित्यकार कुत्सा का सृजन करते जाएगा, प्रेस एवं फिल्म द्वारा वैज्ञानिक माध्यमों से दुष्प्रवृत्तियों को उभारने में पूरा जब योगदान मिलेगा, तो मानस को विकृत और भ्रमित कर देना क्या कुछ कठिन होगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं। स्नेह और सद्भाव की सरस्वती के साथ किए जाने वाला बर्बर व्यवहार उल्टा जा सके तो नारी के प्रति स्वाभाविक सौजन्य फिर जीवित किया जा सकता है। विवेक और न्याय की आत्मा तड़प रही है। वह इस बात के लिए मचल उठी है कि नारी के साथ चल रही बर्बरता का अंत किया जाए। आने वाले दिनों में निश्चित ही नर और नारी परस्पर सहयोगी बनकर स्नेह और सद्भाव के साथ एक बेहतर जीवन जिएंगे। मैं तो कहता हूं कि संत महात्माओं को भी चेत जाना चाहिए, उन्हें भी अब होश में आना चाहिए कि वे अपने मन की संकीर्णता, क्षुद्रता और कलुषता से डरें, उसे ही भवबंधन माने। मत करें वे नारी की भर्त्सना। नारी की भर्त्सना वे न करें जिसके पेट से वे पैदा हुए और जिसका दूध पीकर इतने बड़े हुए हैं। यदि नारी बुरी होती तो राम, कृष्ण और शंकर अपने साथ नारी को नहीं रखते। सरस्वती, काली, लक्ष्मी का मुंह देखने पर पाप लग गया होता लोगों को। अच्छा होगा कि आध्यात्म के नाम पर भोंडे तर्कों से समाज को दिग्भ्रमित करने की अपेक्षा ये समाज, ये संत समाज, ये कवि, गायक, लेखक, चित्रकार सब अपने को बदलें। नारी कोई बिजली या आग नहीं है जिसको छूते ही कोई अनर्थ हो जाए। मनुष्य को मनुष्य के अधिकार मिलने ही चाहिए।
जरूर मिलना चाहिए। वह दिन अब आ गया है जब मानवीय अधिकार से वंचित समाज का आधा भाग, कहना चाहिए आधा मनुष्य, पूरे तन्मयता और प्रतिबद्धता से पूरे पुरुष समाज से हर क्षेत्र में बराबरी कर रहा है। हम एक वैचारिक मंच बनाकर यह प्रचारित करें कि नारी वासना का साधन नहीं, पवित्रता का स्मरण करने के लिए है। एक वैचारिक परिवर्तन की आवश्यकता है और यह सब आसानी से हो सकता है। और कैसे हो सकता है? जब साहित्य का सृजन इसी दिशा में हो, साहित्य का सृजन इसी दिशा में हो, कविताएं ऐसी ही लिखी जाएं, चित्र इसी पवित्रता के प्रयोजन के लिए बने, गायक वही गावें, प्रेस वैसा ही छापे, फिल्म नारी की मर्यादा पर बने, फिर कोई कारण नहीं कि नारी का स्वाभाविक सरल सौम्य स्वरूप पुनः जनमानस के भीतर नव प्रतिस्थापित किया जा सके। इसके साथ ही हमें आध्यात्म के उन तथ्यों को भी समझ में लाना होगा जिसमें यौन संबंधों और काम क्रीड़ा की विभीषिका से दूर रहा जा सके। और इस तरह से हम समाज के इस बड़े आधे भाग को हम एक नई दिशा दें, समाज में नया परिवर्तन लावें, समाज का हर वर्ग, हर बुद्धिजीवी नारी को सामने लाए और देश में एक परिवर्तन की लहर जगाए।